हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जाटव और स्वागत करता हूं आपका रेनबो एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं मैथ्स का, जिसके थ्रू हम वेटेज एवरेज के जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही इजीली और क्विकली उड़ा पाएंगे। ठीक है, तो जिस कंसेप्ट का नाम है हमारा डेविएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने पहला ही क्वेश्चन के थ्रू समझाने का प्रयास किया है, उसके बाद हम देखना इनको क्विकली कैसे उड़ाएंगे। पहले क्वेश्चन में आप आराम से सीखिए डेविएशन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देखिए, पहली बात तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को पहले पढ़े तो देखा है कि एक दुकानदार 25 किलोग्राम चावल, 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 35 किलोग्राम चावल, 31 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल और 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल खरीदता है? 15 किलोग्राम चावल के साथ मिलाता है। अब वो बोल रहा है कि तो इस प्रकार प्राप्त मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होता है कि मैं टोटल किया गया खर्च इन पर निकाल लूं, ठीक है, और जो उनकी टोटल मात्रा है यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे भाग दूं तो औसत मेरा निकल आएगा। इसको करने का कैसा तरीका है कि मैं क्या कर लूं कि 25 इंटू 35 कर लूं, क्योंकि 25 रुपए के हिसाब से 35 किलोग्राम थे। फिर 31 इंटू 25 कर लूं, फिर मैं 30 इंटू 15 कर लेता हूं। ठीक है, अब इसमें पूरे को अगर मैं टोटल करूं और उसका भाग दे दूं मैं किस किस से, 35, 25 और 15, तो 25 और 5 30 10 40 और 35 75, तो मैं 75 से इसमें डिवाइड कर दूं। ठीक है, या पर मैं इसको अलग ही प्लस कर करके लिख देता हूं, कितना 35 प्लस 31 प्लस 15। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस कैलकुलेशन को करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। बड़े ही, ये भी एक बहुत सही तरीका है। पर हम जो आज सीखने वाले हैं वो डेविएशन है। इस डेविएशन के थ्रू आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप कितने क्विकली करो। देखो, अगर मैं इसको चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरे में मैं ऊपर नीचे 5 का भाग लगा सकता हूं। ऊपर नीचे मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो ये हो जाएगा अपना कुछ गड़बड़ लिख दीजिए, यहाँ से मेरे 25 था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 का भाग लगाऊंगा, 5 7 35, 55 25, 5 दिया 15। ठीक है, ऊपर भी मैं भाग लगा सकता हूँ, 5 7 35, 55 25, 5 दिया 15। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास वेट था इसका मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। इसका मैं रेशियो से भी अगर क्वेश्चन को बनाना चाहूँ तो भी वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, लेकिन आज जो हम डेविएशन सीखने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने जो भी हमारी वेट था उसको ले लिया, यानी 35, 25 और 15, और इनका ले लिया मैंने रेशियो 5 7 35, 55 25 और 5 दिया 15। अब मैं ये जानता हूं कि पहले वाले का जो एवरेज है वो कितना है, 25 रुपीज पर केजी। दूसरे वाले का कितना है एवरेज, 31 रुपीज पर केजी। फिर मैं तीसरे वाले का एवरेज कितना है, 30 रुपीज पर केजी। देखो, ज्यादा आपको पहले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको धीरे धीरे जब समझ आ जाएगा और प्रैक्टिस कर लोगे समझ तो क्लियर होगा कि डेविएशन कितने काम का है। आपको क्या करना है कि इसको मैं लिख नहीं सकता क्या 25 प्लस 6, इसको मैं नहीं लिख सकता क्या 25 प्लस 5। तो आपको इतना सा कर लेना है कि कोई भी एक नंबर इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसको मैं ऑल ओवर का एवरेज मान के चलूँ, है ना। इसका जो औसत मूल्य पूछा तो वो मैं औसत मूल्य कितना मान लेता हूं कि 25 मेरा औसत मूल्य है। अब देखो, अगर मैं 25 का कंपैरिजन इस 31 से करूंगा तो 6 ज्यादा आ रहा है, और कितने किलोग्राम में, 5 बार 6 ज्यादा आ रहा है, 6 रुपए ज्यादा आ रहा है, और कितने किलोग्राम में, 5 किलोग्राम में। मतलब इसका जो एवरेज है वो कितना, 30 ज्यादा हो गया। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो इसके कंपैरिजन में ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, और वो कितने किलोग्राम में आ रहा है, 5 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं 3 किलोग्राम में। तो मतलब टोटल कितने रुपए एक्स्ट्रा आ गए, 15। और ये सारा का सारा बट किस में जाएगा, इन सारों के सारों में, 7 5 12 और 3 15 में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 25 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये हो गया मेरा 45 अपॉन 15, यानी यहां से आ गया मेरा 3। तो देखिए हमारा आंसर बड़े क्विकली आ चुका है, 28 इज द करेक्ट आंसर। 28 ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो भी हमारी क्वांटिटी वगैरह है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वगैरह हैं उन सब का रेशियो ले लेंगे, और कोई जो मिनिमम क्वांटिटी है, जो भी मिनिमम प्राइस है, मिनिमम प्राप्तांक है,
उन सबको अपन एवरेज मान लेंगे कुल का, टोटल का। फिर उसके बाद उससे आप कंपैरिजन करोगे और जितना भी ज़्यादा हो रहा है उसको हम आगे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, आगे आपको देखें 2-3 क्वेश्चंस में मैं लगाऊंगा इसे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखें इसको, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। 3 कक्षाएं हैं ए, बी और सी। इनमें छात्रों की संख्या क्रमशः, तो इनकी संख्या कितनी है 112, 144 और 160। तो पहला काम क्या करूंगा मैं, इन तीनों का ले लूंगा रेशियो। तो मैंने लिखा 16 सत्ते 112, 16 नम्बे 144 और 16 दाम की 160। ये मैंने ले लिया, इसका क्या एवरेज ले लिया, तो मतलब रेशियो ले लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि इनमें जो औसत प्राप्तांक है वो कितने हैं, पहली वाली के तो 160 है, फिर 152 है, फिर 154.2, फिर कितने हैं 154.2। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैंने मिनिमम जो एवरेज है तीनों में, तो मैंने उसका एवरेज कितना मान लिया कि अगर पूरे के पूरे विद्यालय के प्राप्तांक मान लिए मैंने कितने 152। अब आपने कहा कि ये क्या मैं 160 को 152 प्लस 8 नहीं लिख सकता, इसको मैं कितना लिख सकता हूं 152 प्लस 2.2। कितना लिखूंगा 152 प्लस 2.2। अब इससे क्या होगा कि सभी में आपने देखा 152, 152 और 152 तो एटलीस्ट आ ही रहा है। अब पहले वाले में कितने नंबर एक्स्ट्रा हैं 8, कितने पर्सन्स में एक्स्ट्रा है 7 में, तो मेरे ये 56 एक्स्ट्रा हो गए। अगर मैं यहाँ देखूं तो 2.2 एक्स्ट्रा है, कितने पर्सन्स में एक्स्ट्रा है, कितने विद्यार्थियों में 10 में, तो मैंने ये देखा यहाँ से टोटल कितने ज्यादा आ गए 22। अब ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो बटेगा किन में, इन सारों के सारों में, 9, 7, 16 और 10 26 में। अब आप इनको अगर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 78/26 प्लस 152। तो अगर मैं ऑल ओवर क्लास का, ऑल ओवर स्कूल का एवरेज निकालूंगा मार्क्स का, तो ये कितना आ जाएगा 155। तो हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन 155। आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 1-2 और क्वेश्चन हम लेंगे ताकि और हमें अच्छे से समझ में आए, फिर आप इनके क्वेश्चन बनाना, है ना। इसके जैसे जो भी पैटर्न के क्वेश्चन आपको बुक से मिले उनको बनाते चलना। अभी देखिए जरा, 35 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 52 किलोग्राम चाय को 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 39 किलोग्राम चाय। देखो पहली वाली चाय कितनी है 52 किलोग्राम, दूसरी चाय कितनी है 39 किलोग्राम, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है एवरेज, अगर पहले मैं इनका रेशियो ले लेता हूं तो 13 चौके 52 और 13 तिया 39, ठीक है। अब पहली प्रकार की चाय का मूल्य कितना है 35 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी प्रकार की चाय का मूल्य कितना है 28 रुपए प्रति किलोग्राम। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मिश्रण को 40 रुपए में बेचें, अगर मैं 40 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचूं तो ये मेरा सेलिंग प्राइस है। अगर मैं यहां से नेट डेविएशन के थ्रू जो हम मूल्य निकालेंगे वो क्या आएगा, इसका कॉस्ट प्राइस होगा। तो अब मैं कह सकता हूं इसका ऑल ओवर का एवरेज कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इस वाले को मैं ऐसा नहीं लिख सकता 28 प्लस 7। तो देखो मिनिमम कॉस्ट प्राइस 28 तो रही होगी, अब 7 एक्स्ट्रा है, कितने लोगों में 4 किलोग्राम में 7 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो मतलब टोटल 28 एक्स्ट्रा थे और वो बटेंगे कितनों में टोटल एवरेज में 7 में। तो कितना आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस, कितना आ गया 32। तो अब आप कह सकते हो कि 32 की चीज को 40 में सेल किया तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ 8 का, किस पर 32 पर, इनटू में 100। तो आप इसको काटोगे तो पूरा आंसर हमारा कितना आ जाएगा 25% विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 25% देखो हमारा आंसर आ गया बड़े ही क्विकली। अगर आप इसको किसी और चीज के थ्रू कर दे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता, और मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा स्लोली बता रहा हूं, आप लोग खुद करोगे तो बहुत क्विकली कर सकते हैं इस चीज को। आगे देखें, एक और क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग। में देखें कि 152 रुपीज पर केजी वाली 12 किलोग्राम तथा 155 रुपीज पर केजी वाली 15 किलोग्राम चाय के साथ 157 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय मिल जाए। तो मैं ये मान के चलता हूं कि भाई 12 किलोग्राम तो एक थी, दूसरी कितनी थी अपने पास 15 किलोग्राम, और तीसरे की मात्रा मेरे को पता नहीं है, मैंने एक्स मान ली, ठीक है। अब इसके बाद हमें पहली वाली का मूल्य कितना है, औसत मूल्य 152
ठीक है, दूसरी वाली का कितना है 155 और तीसरी वाली का कितना है अपने पास 157, कितना है 157। और अब ये कह रहे हैं कि 157 प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय मिलाई जानी चाहिए, मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 155, यानी ऑल ओवर जो एवरेज हमारा मूल्य निकल के आ रहा है वो 155 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में इनका कंपैरिजन करते चलेंगे, इन्हीं के रिस्पेक्ट में अपन इसका कंपैरिजन करते चलेंगे। तो आप देखो यहाँ तो 155 ऑलरेडी है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि 3 कम है, 3 कितना है कम है, कितने लोगों में 12 में, तो यानी टोटल मेरे पास 36 की कमी आ गई। अगर यहाँ पर 36 कम है तो इसके थ्रू मुझे 36 ज्यादा होने चाहिए, तभी जाकर ये एवरेज 155 का बनेगा, यानी जो हमारा नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। 155 तभी आएगा एवरेज जब हमारा टोटल कुल मिलाकर डेविएशन जो विचलन है प्लस माइनस करने पर वो 0 होना चाहिए। जब यहाँ मेरे 36 की कमी आ गई है तो यहाँ से मुझे 36 की वृद्धि चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं 155 से कंपैरिजन करता हूं तो पर केजी में 2 रुपीस एक्स्ट्रा आ रहा है, मुझे टोटल 36 रुपीस चाहिए, तो मुझे कितने किलोग्राम लेना होगा यहाँ पर 18 केजी। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है 18 केजी विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप सो समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूं थोड़ा सा, आप जरा ध्यान से देखें, ठीक है। आपको 155 टोटल एवरेज था सॉरी। अब मैं अगर इसका कंपैरिजन करता हूं तो आप देखो कि हर किलोग्राम में कितने रुपए कम आ रहे हैं 3 रुपए, क्योंकि 152 इससे कितना कम है 3 कम है, और टोटल 12 किलोग्राम में ऐसे कितना कम हो जाएगा 36। 155 तो ऑलरेडी है, यहाँ पर तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर ये जो 36 एक्स्ट्रा है वही 36 रुपीज इधर पे ज्यादा मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं जान पा रहा हूँ कि पर केजी यहाँ से मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है 2 रुपीस एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर नेट डेविएशन 0 करने के लिए यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा चाहिए 36 ही एक्स्ट्रा चाहिए प्लस के, क्योंकि एक जगह 1 किलोग्राम पर 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मुझे 36 रुपए एक्स्ट्रा के लिए कितने किलोग्राम मात्रा लेनी होगी 18 किलोग्राम। यही हमारा आंसर है, ठीक है। देखा आपने, देखो अगर यहाँ पर 2 मात्रा होती तो हम एलिगेशन भी लगा पाते, लेकिन यहाँ पर 3 वेरिएबल्स वाली मात्रा है, इस वजह से हमको ये डेविएशन यूज करना पड़ा। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म में कितने अनुपात में मिलाया गया है 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। अब वो बोल रहे हैं कि 135 है पहले, 126 है पहले वाले का, दूसरे वाले का कितना है 135, तीसरे वाले का कुछ नहीं तो मैंने x मान लिया, और ऑल ओवर का जो मूल्य है वो 153 केजी होगा। अब इसमें मैं डेविएशन कैसे लगाऊंगा, मुझे ऑल ओवर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कंपैरिजन इसी से करूंगा। मैं कंपैरिजन किससे करूंगा, इसी से करूंगा 153 से, ठीक है। तो अब मैं यहां से देखूं तो 26 और 27, यहां से कितना कम है ये 27 कम है, कितने परसेंट में 1 में ऊपर दिख रहा है 27 कितने 1 में, तो यहाँ पर 27 कमी आ गई। अब यहां से देखें यहां से कितना कम आ रहा है 8 और 10 18 कितने में 1 में, तो यहां से 18 और कम आ गए, मतलब टोटल मेरी जो कमी आ रही है एवरेज के लिए वो कितनी आ रही है मेरी 8 7 15, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 45 की जो कमी आ रही है। अब मैं जानता हूं कि ये डेविएशन मेरा 45 माइनस का आ गया, अगर यहाँ 45 एक्स्ट्रा मिल जाए, है ना, यहाँ पर 45 एक्स्ट्रा मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब यहाँ 45 एक्स्ट्रा होने के लिए कितने परसेंट में है 2 में, तो मैं 45 का 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 22.5। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे एवरेज चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 केजीज में 45 का डेविएशन चाहिए, तो 1 केजी में कितने का डेविएशन चाहिए 22.5 का। इसका मतलब ये है कि अगर 153 से ये 22.5 ज्यादा हो जाएगा तो मेरा ये यहाँ पर इसका मूल्य निकल आएगा, तभी तो ये 153 किलोग्राम
का एवरेज बन पाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ 153 में मैं जोड़ दूंगा 22.5 को, तो मेरा आंसर आ जाएगा 175.5 विल बी द राइट आंसर। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से वीडियो को रिवाइंड कर करके देखें, उसको लगाने का तरीका सीखें। एक बार आप सीख गए ना तो बहुत मजा आएगा इससे क्वेश्चंस को करने में। एलिगेशन भी आप कम लगाने लगेंगे। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी कक्षा के 10 छात्रों का औसत भार 140, 15 छात्रों का औसत भार x है। मैंने बोला 10 का और ये 15 का, तो मैंने पहले तो इनका क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब पहले वाले का कितना है औसत भार 140 किलोग्राम, दूसरे वाले का है x किलोग्राम। ठीक है, और पूरी का कितना है 152। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डेविएशन वाला पूरा मेथड बता रहा हूं, तो सारा क्वेश्चन मैं डेविएशन से ही करूंगा। अब मैंने ये देखा कि यहां पर कितना कम है 12, कितने परसेंट में 2%। मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 छात्रों में औसत वजन में कमी कितनी आ रही है, यहां से 12 दूनी 24। अब मैं ये जानता हूं कि यहां पे मेरा नेट डेविएशन जो है 152 से 0 होना चाहिए। तो मतलब मुझे यहाँ 24 एक्स्ट्रा चाहिए डेविएशन में। ये 24 माइनस है, 24 प्लस हो जाएगा, तभी तो 0 हो पाएगा। ठीक है, 24 ज्यादा चाहिए डेविएशन में, और कितने परसेंट के थ्रू, 3 के थ्रू। मतलब कि हर एक पर एवरेज मुझे 8 एक्स्ट्रा चाहिए। जो भी मेरा एवरेज था उससे मुझे 8 एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 152 से 8 एक्स्ट्रा, मतलब कितना हो गया 160। 160 विल बी अवर राइट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बीच बीच में, लेकिन आप उस वीडियो को ध्यान से देखना और क्वेश्चन खुद से बनाना। जब 1-2 बार समझ में आ जाएगा ना 1-2 क्वेश्चन के थ्रू, तो सारे क्वेश्चन बड़े प्यार से बनेंगे। बहुत काम आने वाला है ये मेथड। आगे देखें, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है 3:2 है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि एक जगह 40% और अनुत्तीर्ण हो गए, तो बताइए कुल कितने पास हुए। अगर मैं देखूं फेल वाले कितने दिए हुए हैं मेरे पास, 40% फेल है और यहाँ से 20% गर्ल्स फेल है। अगर मैं इनमें पास देखना चाहूंगा तो पास कितने होंगे मेरे, 60% यहाँ से पास होंगे, 80% गर्ल्स पास होंगे। देख लो यहाँ भी लड़कियां बाजी मार रही हैं। अब मैं अगर डेविएशन लगाऊंगा तो मैं ये जानता हूं कि इस 80 को मैं 60 + 20 लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि मिनिमम टू मिनिमम मेरे 60% स्टूडेंट तो पास हुए ही है, 60% स्टूडेंट तो पास हुए ही है। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां से 20 एक्स्ट्रा आ रहे हैं और 2 गर्ल्स में 20% एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब टोटल 40% का डेविएशन आ रहा है प्लस का। और वो बटेगा कितनों में, इन पूरों में, यानी 3 2 5 में। यानी मैं इसमें 5 से डिवाइड करूंगा तो 8% एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी यही मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो परसेंटेज में पास हुए हैं वो है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत से लोग इसको 300 200 मान के करते, फिर इसको सॉल्व करते, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं आज डेविएशन बता रहा हूँ तो पूरा मेथड, पूरे क्वेश्चन उसी तरीके से कराने वाला हूँ। एक और क्वेश्चन देख ले, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, फिर मैं आपको एक सीट डाल दूंगा लिंक में, जो डेविएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो जितने मैं छाट छूट के यहाँ से भी प्रीवियस ईयर वगैरह पूरी एक सीट डाल दूंगा, आप उसको बना के देखना बस इसके थ्रू। देख, एक कक्षा के छात्रों और छात्राओं की संख्या का अनुपात 5:2 है। ठीक है, ये देख लिया संख्या का अनुपात। अब वो कह रहे हैं कि 25% और 20% फेल हो गए, पास का पूछा है। अगर 20% छात्र फेल हुए तो पास कितने हुए, 80%। क्योंकि हमसे पास के बारे में पूछा तो पूरा क्वेश्चन पास में कन्वर्ट कर लो। फिर 25% छात्राएं फेल हुई, तो ये छात्राएं कितनी फेल हुई, 25, तो 75% पास हुई। अब मैं क्या करूंगा, इसमें लगाऊंगा डेविएशन कुल पास के लिए। तो मिनिमम टू मिनिमम 75% स्टूडेंट तो पास हुए ही होंगे, क्योंकि यहां पर मैं अगर इन दोनों को ऐसे लिख लेता हूं तो दोनों के अंदर एटलीस्ट 75% का इंक्रीमेंट तो हो रहा, 75% पास तो हो रहा है ना। ठीक है, 75% पास हो रहा है। अब ये 5% एक्स्ट्रा है, कितने बॉयज में, 2 बॉयज में, मतलब टोटल 10% ऑफ एक्स्ट्रा आ रहा था
और वो बटेगा कितने लोगों में, इन 7 में। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जाएगा 10 में 7 का भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 75 प्लस 7 एकम 7, ठीक है। तो लगभग 76.65 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप करके भी देखोगे तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, इस तरीके से आंसर हो जाएगा ना 7 दूनी 14, तो 76 पॉइंट लगभग 65 के समथिंग आसपास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये मेथड भी अच्छे से आ गया होगा। और मैं आपको बस इतना कहूँगा कि आप इस वीडियो में अगर कुछ भी चीज़ आपको लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो उस वीडियो को रिवाइंड करके देखें, थोड़ा अपने से क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करें। और मैं नीचे लिंक में कुछ क्वेश्चन की सीट डालूंगा, उसे जरूर अटेम्प्ट करें। ये डेविएशन मेथड आपका एग्जाम में बहुत टाइम बचाएगा अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे तो, ठीक है। अगले किसी मेथड के साथ अपनी अगली वीडियो होगी एलिगेशन पर, तो एलिगेशन के साथ हम अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।